हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फिटर ट्रेड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न है, संचार के कितने प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संचार 3 प्रकार के होते हैं। इसका चित्र आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेलीफोन वार्ता मौखिक संचार का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चौथा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये दोस्तों एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। प्रश्न है पाँचवा, गूगल, याहू और बिंग क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये एक सर्च इंजन है। गूगल, याहू और बिंग एक होता है डक। आप इस पे एक सर्च इंजन है, जो भी आपको सवालों के जवाब चाहिए वो आप सर्च इंजन पर लिख कर उसे टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको जवाब मिल जाता है उसमें। अगला प्रश्न है छठवां, बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्याज, इंटरेस्ट। उसे इंटरेस्ट कहते हैं, वो ब्याज होता है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, सफल उद्यमी की कौन सी विशेषता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समय प्रबंधन। अगला प्रश्न है आठवां, एक समूह में कार्य करते समय किस गुण की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धैर्य। जब आप एक समूह में कार्य करते हैं, आपके साथ 10-12 लोग हैं, तो उसमें आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। नौवां प्रश्न अगला, भारत में मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। 10वां प्रश्न है, फुल टाइम नौकरी का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियमित रूप से 8 घंटे कार्य करना फुल टाइम नौकरी कहा जाता है इसको। 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क, रैम जो होता है वो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। 12वां प्रश्न है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, SMTP का प्रयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। नवा प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्वल। जब भी हम किसी फार्मूला को लिखते हैं, चाहे इक्वल, सम, इक्वल। 14वां प्रश्न है, आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुद के प्रयासों पर भरोसा करना, इसी को आत्मनिर्भरता कहते हैं। इंटरव्यू के समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है, जब कोई कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करती है तो इसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट इसको कहते हैं। 17वां प्रश्न है, व्यापार में लाभ कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान दें। 18वां प्रश्न है, वित्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धन को सही तरीके से प्रतिबंधित करना। 19वां प्रश्न है, स्वरोजगार का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुद का व्यवसाय शुरू करना स्वरोजगार कहलाता है। 20वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुपया। 21वां प्रश्न है, किसी संगठन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानव संसाधन। 22वां प्रश्न, फाइल सेव करने के लिए MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, Ctrl+S। 23वां प्रश्न है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र में कौन सी जानकारी आवश्यक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नाम, योग्यता, अनुभव, तीनों चीज़ उसमें मेंशन होगा, तब आप आवेदन पत्र में अपने रिज्यूमे में ये जानकारी आवश्यक है। 24वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस सेक्टर में मिलता है। कृषि, IT, बैंकिंग, टेलीविज़न। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कृषि। 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आत्म विकास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई स्किल सीखना।
नकारात्मक सोच रखना, गलतियों को दोहराना, काम में लापरवाही करना, तीनों गलत है। पहला है नई स्किल सीखना।